नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। युवक की मौत पर परिजनों ने किया चक्का जाम। राज्य मंत्री नाइक और उनकी पत्नी ने की मध्यस्थता। चार पहिया ने मारी थी दो पहिया को टक्कर। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य धराए। एटीएम कार्ड बदल कर करते थे ठगी। अन्य राज्यों में 12 मामले दर्ज। कपास के दाम बढ़ने की उम्मीदें धराशायी। आज भी कई किसानों के घर में पड़ा है सफेद सोना। पांढर देवी संस्थान के कार्यालय में चोरी। मंदिर से 32,000 की सामग्री चोरी और दुकान के काउंटर से 9,000 रुपए चुराए। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। दिग्रस मार्ग पर शनिवार की शाम पिकअप वैन ने दोपहिया चालक को टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौत हो गई। घटना के बाद दोषी चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने अचानक रास्ता रोको आंदोलन किया। शनिवार को संत सेवालाल महाराज जयंती पर शोभा यात्रा निकली थी। इस दौरान वहां से गुजरने वाली राज्य मंत्री इंद्रनील की पत्नी मोहिनी नाइक ने तत्काल मध्यस्थता कर आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर आंदोलन खत्म करने को कहा। इसके बाद आंदोलनकारी तो शांत हो गए, लेकिन आरोप लगाया कि उनके चले जाते ही वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जानकारी के अनुसार शिवानगर मोहा निवासी गोपाल अशोक जाधव पुसद में सेवालाल महाराज जयंती पर निकली शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। शाम 7:30 बजे वह अपनी दुपहिया क्रमांक MH29 1418 से गांव की ओर जा रहे थे। उसी समय पिकअप वैन नंबर MH30 BD 7065 ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गोपाल के परिजनों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अचानक रास्ता रोको आंदोलन कर वैन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। घटना के बाद पिकअप चालक वाहन से फरार हो गया। आंदोलनकारियों पर पुलिस के लाठीचार्ज किए जाने की जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री इंद्रनील नाइक स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने पुलिस और आंदोलनकारियों से चर्चा कर आंदोलनकारियों को शांति बनाए रखने का आह्वान किया। शनिवार की देर रात संदेश जाधव की शिकायत पर पुलिस ने फरार आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। एटीएम कार्ड की अदला बदली करके नागरिकों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लोगों को एलसीबी के दल ने धर दबोचा है। उनके पास से वारदात में इस्तेमाल कार और नगद समेत कुल 6,25,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई रविवार 16 फरवरी को की गई। आरोपियों के नाम आंध्र प्रदेश राज्य के आमना जिले के राजीव कॉलोनी मोहन्ना वेंकटरम चिंताला, गुलबर्ग जिले के रतनपुर निवासी कृष्ण मलप्पा भीमलकर बताए जाते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दारवा तहसील के हरू निवासी तुलसीदास गावंडे 25 जनवरी को दारवा में स्थित SBI बैंक के एटीएम पर पैसे निकालने गए थे। कई प्रयास करने के बाद भी मशीन से पैसे नहीं निकले। तभी वहां उपस्थित एक अज्ञात व्यक्ति ने मशीन से पैसे निकालने में सहायता करने का झांसा देकर गावंडे का एटीएम कार्ड बदल लिया और उसके खाते से 1,15,000 रुपए निकाल लिए। इस मामले में दारवा पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। ऐसी ही दूसरी घटना यवतमाल के अवधूतवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र के तहत घटी। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए SP कुमार चिंता ने मामले को उजागर करने के आदेश दिए हैं। LCB के दल ने मामले की जांच शुरू की। जांच में इस तरह की ठगी करने वाला गिरोह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का होने की बात सामने आई, तो LCB का दल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रवाना होकर संदिग्ध आरोपियों की तलाश शुरू की। तभी गुप्त सूचना मिली कि आंध्र प्रदेश के S कृष्णमूर्ति ने कार नंबर A32D5881 से अन्य साथियों के साथ महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाकर लोगों के एटीएम कार्ड की अदला बदली कर ठगी की घटना को अंजाम दिया है। LCB के दल ने S कृष्णमूर्ति के साथ मोहन्ना चिंताला और कृष्ण मलप्पा भीमलकर इन दोनों को जांच में मौजूद रहने समझ देते हुए बुलाकर पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने S कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर दोनों घटना को अंजाम देने की बात कबूली। इससे LCB के दल ने दोनों को हिरासत में लेकर उनके पास से 1.20 लाख की नगद, वारदात में इस्तेमाल के 32D5881 नंबर की कार समेत कुल 6,25,000 रुपए का माल जब्त किया है। यह कार्रवाई SP कुमार चिंता, अतिरिक्त SP पीयूष जगताप, LCB PI सतीश चौरे के मार्गदर्शन में API विजय महाले, पुलिसकर्मी चौहान, सोहेल मिर्जा, किशोर झेंडेकर, जाधव, अमित झेंडेकर, जितेंद्र चौधरी, कुमरे, साइबर सेल के प्रणय झटकर, कामले, रोशनी जोगड़ेकर आदि ने की है।
जिले के किसान बड़े पैमाने पर कपास का उत्पादन लेते हैं। गत खरीफ के मौसम में भी बड़े पैमाने पर किसानों ने कपास की बुआई की थी, लेकिन वापसी की बारिश से कपास खराब हो गया था। इस कारण व्यापारियों के साथ सीसीआई की ओर से कपास को वाजिब दाम नहीं दिया जा रहे थे। दाम बढ़ने की आशा में कई किसानों ने कपास घर में ही रखा था। अब सीसीआई की लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई की जाती है। गत खरीफ मौसम में भी कपास की बड़े पैमाने पर बुआई की थी। वापसी की बारिश के कारण कपास खराब होने के कारण खुले बाजार में कपास को वाजिब दाम नहीं मिल रहे थे, लिहाजा सीसीआई की खरीदी आरंभ कराने की मांग की जा रही थी। उसके बाद सीसीआई की खरीदी आरंभ की गई, जो 3 फरवरी से गोदाम फुल होने के कारण बंद की गई थी। सप्ताह भर खरीदी बंद रहने के बाद 10 फरवरी को पुनः खरीदी आरंभ की गई। उसी दिन सॉफ्टवेयर में खराबी आने के कारण खरीदी बंद की गई है, जो सप्ताह बाद भी पुनः आरंभ नहीं हो सकी है। अब कपास की पुनः खरीदी आरंभ होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कपास को 7,500 रुपये गारंटी मूल्य सरकार की ओर से घोषित किया गया है। सीसीआई की ओर से भी कपास को योग्य दाम नहीं दिए जा रहे हैं। किसानों ने दाम बढ़ाने की आशा में कपास घर में ही रखा था। अब खरीदी बंद होने का व्यापारी लाभ उठा रहे हैं। पहले 7,000 रुपये क्विंटल के करीब दाम दिया जा रहा था, लेकिन अब मजदूरी में किसान औने पौने दाम में कपास की बिक्री कर रहे हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। ज़ारा कलेक्शन लेटेस्ट ट्रेंड की शॉपिंग के लिए ज़ारा कलेक्शन अलग अलग वैरायटीज में दुल्हन ड्रेस लाचा, नायरा पैटर्न, गरारा, आलिया कट, क्रॉस टॉप, ट्राउजर पैटर्न, हाई क्वालिटी ड्रेसेस से बेहतर लुक दिखाई देता है। आज के फैशन युग में सारी नई वैरायटीज ज़ारा कलेक्शन में लाइकरा, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, पटियाला, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड ड्रेस, कट पीस, वर्क, वेलवेट, सलवार सूट, कॉटन प्रिंटेड ब्रासो, मैचिंग कपड़े, रंगी बेरंगी दुपट्टे, लेगिन, लेस, सैटिन, मैजिक कपड़ों के साथ ही डिजिटल प्रिंट, क्रैश प्रिंटेड, क्लैप प्लेन नेट कॉटन। फैशन के मुताबिक खुद को बदलो। अच्छी पोशाक का पहनावा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ज़ारा कलेक्शन, मेन लाइन, नेहरू चौक, यवतमाल। ज़ारा कलेक्शन। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। पांढर देवी मंदिर परिसर में स्थित पांढर देवी ट्रस्ट के कार्यालय के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति ने कुर्सी, टेबल और नगद समेत कुल 33,000 रुपए का माल चुरा कर ले गए। यह घटना 15 फरवरी की सुबह 7 बजे प्रकाश में आई। आवलगांव निवासी नानाजी जागोजी परचाके ने घटना की शिकायत मारेगांव थाने में दी। शिकायत अनुसार उक्त ट्रस्ट के कार्यालय के शटर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने 7,000 रुपए कीमत की अलमारी, 10 नग प्लास्टिक की कुर्सियां कीमत 4,000 रुपए, एक प्लास्टिक टेबल कीमत 1,500 रुपए और अलमारी में रखी रस्सी चंदे की 20,000 रुपए की नकद, ऐसा कुल 32,500 रुपए का माल चुरा कर ले जाने की बात शिकायत में कही है। उक्त शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मंदिर के कार्यालय का शटर तोड़कर 32,000 रुपए की सामग्री संदिग्ध आरोपी ने चुरा ली। यह घटना शनिवार की सुबह पांढर देवी मंदिर में उजागर हुई। मामले की शिकायत ग्राम आवलगांव निवासी नानाजी परचाके ने मारेगांव थाने में दी है। पांढरकवड़ा तहसील का ग्राम काठोड़ा निवासी आरोपी विजय गायकवाड़ ने मंदिर के कार्यालय का शटर तोड़कर अलमारी में रखी दान में मिली 20,000 रुपए की नकद, अलमारी और 10 कुर्सियां कुल 32,500 रुपए का माल चुरा लिया। दाते कॉलेज मार्ग पर स्थित एक किराना दुकान के काउंटर से अज्ञात चोर ने 8 से 9,000 रुपए की नकद चुरा ली। यह घटना 12 फरवरी को उजागर हुई। इस मामले में अवधूतवाड़ी पुलिस ने बुधवार की रात को 11:15 बजे अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ग्राहक बनकर किराना दुकान में आया। उसने बड़े ही चालाकी से दुकान के काउंटर से 8 से 9,000 रुपए की नकद पर हाथ साफ कर लिया। इस मामले में अवधूतवाड़ी थाने के पुलिसकर्मी की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। और आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। युवक की मौत पर परिजनों ने किया चक्का जाम। राज्य मंत्री नाइक और उनकी पत्नी ने की मध्यस्थता। 4 पहिया ने मारी थी दोपहिया को टक्कर। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्य धराए। एटीएम कार्ड बदलकर करते थे ठगी। अन्य राज्यों में 12 मामले दर्ज। कपास के दाम बढ़ने की उम्मीदें धराशायी। आज भी कई किसान के घर में पड़ा है सफेद सोना। पांढर देवी संस्थान के कार्यालय में चोरी। मंदिर से 32,000 की सामग्री चोरी।
और दुकान के काउंटर से 9,000 रुपए चुराए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर हाजिर होंगे आपके अपने आप। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503537